numbers 4 to the power n, where n is a natural number, check whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with the digit 0. Question है, check, consider the numbers 4 to the power n, where n is a natural number, where n is a natural number, n क्या है, नेचुरल नंबर है। उसके बाद कहता है चेक वेदर there is any value of n for which 4 to the power n ends with the digit 0, with digit 0। देखिए कहता है सबसे जो क्वेश्चन बोला, कंसीडर द नंबर 4 टू द पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, यानी 4 टू द पावर n के रूप में नंबर लेना है और n क्या है, नेचुरल नंबर है। तो क्या किसी n के किसी भी वैल्यू के लिए 4 टू द पावर n जो है वो एंड करेगा 0 के साथ, यानी उसका यूनिट डिजिट 0 होगा। ये आपको क्या करना है, बताना है। सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। नंबर क्या है, नंबर इक्वल टू 4 टू द पावर n, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। 4 टू द पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। अब बताइए, हम इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2n, इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2n। अब बताइए 2 टू द पावर 2n हो गया, तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 का पावर में है। देखिए 2 के पावर में है, 2 के पावर में कुछ भी रहता है तो उसका फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ आ रहा है आपका 2, क्योंकि 2 टू द पावर n कुछ भी रहे, 1 करोड़ 10 लाख 50 लाख 100 लाख कुछ भी रहे अगर n, तो आप 2 कितना भी बार लिखेंगे तो कभी 0 से वो एंड नहीं करेगा। 0 बनाने के लिए आप पहले पढ़े होंगे, 0 बनाने के लिए क्या आता है, 2 और 5 का होना जरूरी है। 0 तभी बन सकता है जब 2 भी आए और 5 भी आए। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तो 2 आ रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ 2 आ रहा है, तो ये कभी भी संभव नहीं है। लिख देंगे हेंस प्राइम factor of 4 to the power n is only 2, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन जो है इसका 4 टू द पावर n का वो क्या होगा, सिर्फ 2 होगा। सो 4 टू द पावर n never ends with digit 0, where n is a natural नंबर। यानी कभी भी n का वैल्यू अगर हम पुट करते हैं, जबकि n क्या है, नेचुरल नंबर है, तो कभी भी इसका वैल्यू 0 के साथ खत्म नहीं होगा। तो यही आपका क्वेश्चन जो था वो कंसीडर चेक करना था कि क्या हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो 4 टू द पावर n कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा। ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट, एग्जांपल फर्स्ट रहा। उसके बाद आगे एग्जांपल में आते हैं हम लोग। कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं हम लोग। चलिए एग्जांपल नंबर 2 पे आते हैं।